हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों का क्लास 10th का आप लोगों का अनसॉल्व्ड पेपर, आप लोगों को पीछे आप लोगों को अनसॉल्व्ड पेपर कराए गए होंगे। तो आप लोग आज हम लोग जो अनसॉल्व्ड पेपर में हल करने जा रहे हैं वो सेट नंबर 3 है आप लोग का। इसमें सेट नंबर 3 में आप लोग याद रखिएगा, जो सेट आप लोग का 3 है उसका नाम है आप लोग का बी एक्स, यानी कि जो हम लोग सेट हल कर रहे हैं उसका नाम है बी एक्स। इसका आप लोग का पार्ट 1 आप लोग के चैनल पे अपलोड हो चुका है। उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर आप लोगों का 8 नंबर तक क्वेश्चन को हल किया था। आज हम लोग उसी में आगे उसके हल करेंगे और आगे हम लोग को 8 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे और सीखेंगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड के पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को दिया हुआ है इसमें कि एलसीएम दिया है 35,63 बराबर दे रखा है 315। फिर बोला है कि एचसीएफ कोष्टक में दिया है 35,63। यानी कि सवाल में आप लोग को दिया है कि एलसीएम दिया 35,63 का मान दिया है आप लोग को 315 के बराबर। पूछ रहा है कि एचसीएफ का मान बताना है आप लोग को कितना होगा। तो जब भी आप लोग को ऐसे क्वेश्चन दे तो आप लोग को सबसे पहले इसमें फार्मूले का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें हम लोग को फार्मूला आप लोगों को पढ़े होंगे कि एक लेसन में आप लोग को फार्मूला होगा दिया होगा कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या आप लोग का बराबर होती है एलसीएम गुणते एचसीएफ के। यानी कि पहली संख्या और गुणते दूसरी संख्या बराबर होता है आप लोग का एलसीएम गुणते एचसीएफ के। तो आइए इसे मान रखते हैं। बोला है कि पहली संख्या ये आप लोग को एलसीएम में जो कोष्टक में मान आप लोग को दिया रहता है याद रखिएगा, आप लोग का वो पहली संख्या होती है और ये बाद वाली दूसरी। पहली संख्या हो जाएगा इसमें 35, गुणते दूसरी संख्या हो जाएगा 63 आप लोग का बराबर एलसीएम का मान यहाँ दे रखा है 315, यहाँ 315 रख देंगे इंटू एचसीएफ। एचसीएफ का मान बोला है निकालने के लिए तो उसको रहने देंगे। अब यहाँ जो चीज गुणा में वो डिवाइड में चली जाएगी, यानी कि एचसीएफ बराबर हो जाएगा आप लोगों का 35 गुणते 63 और बटा के हो जाएगा ये 315। अब हम लोग करेंगे का 35 का भाग इसमें दे देंगे या 63 का भाग इसमें देके चेक कर लेते हैं कि कितनी बार में जाएगा। तो आइए भाग करते हैं, यहाँ 63 का भाग कर लेते हैं 315 में। तो ये इसी में भाग करना है, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 लाना है। तो याद करिए गुणा करना है, यहाँ कोई संख्या सोचिए जिसके लास्ट में गुणा करने पे 5 आए आप लोगों का। तो यहाँ 5 रख के गुणा करके देख लेते हैं। 5 तिहाई 15 को 5 हो जाएगा, 5 छके 30 और 1 31 हो जाएगा। यानी कि ये 5 बार में आप लोग का पूरा कट जाएगा। यानी इसको काट देंगे पूरा तो ये 5 बार में कटेगा। फिर इस 5 से इसको काट देंगे 7 बार में, यानी एचसीएफ का जो मान होगा वो 7 होगा। आइए इसको विकल्प में चेक कर लेते हैं कि कौन से विकल्प में ये दिया गया है। तो ये आप लोग का विकल्प नंबर बी में दिया है, यानी कि बी वाला जो विकल्प होगा वो राइट होगा इसका। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाइन के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 12, 15, 21 का बोला है कि एलसीएम निकाल के बताना आप लोग को कितना होगा। तो एलसीएम निकालना है तो करना कुछ नहीं है, तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं, 12, 15 और 21 का। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग हमेशा 2 से डिवाइड करिएगा, यानी 2 से भाग करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 15 आप लोग का नहीं कटेगा उतार देंगे, 21 नहीं कटेगा उतार देंगे। फिर 2 से करेंगे ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये 5
2 से 15 नहीं कटेगा उतार देंगे और 21 से नहीं कटेगा उतार देंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, 3 से करेंगे। इसके बाद 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से एक बार में, फिर आप लोग का इसमें करेंगे तो 5 बार में हो जाएगा, और ये भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर भाग देंगे 5 से तो 1 हो जाएगा, ये 7 उतर जाएगा आप लोग का। फिर 7 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर होगा आप लोगों का, सबका गुणा कर दीजिए, 2 गुणते 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सबका गुणा करके लिख देंगे, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। गुणा करते हैं, 3 दूना 2 में 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 3 का करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। यानी 18 और 5 का गुणा करेंगे 7 में 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। इसका गुणा करके चेक करते हैं कितना आएगा। 5 बटे 40 को 0 हो जाएगा, हासिल 4 लग जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, काट देंगे। 8 में 3 का करेंगे 24 हो जाएगा, हासिल 2 लग जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा। यानी 0 9 और 4 13 को 3 हो जाएगा, 5 और 1 6, यानी कि इसका पूरा हल करेंगे तो 630 आएगा। इसको आइए मिला लेते हैं कि विकल्प नंबर कौन सा दिया है इसमें। तो ये एलसीएम जो आप लोग का निकालना था, इसमें आंसर का इसका विकल्प में मिल नहीं रहा है। इसको मिला लेते हैं कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। 12 15 21, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 2 छके 12 हो जाएगा, 15 उतर जाएगा, 21 उतर जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 15 और 21 उतर जाएगा। 3 से करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 7, ये सब सही है। इसको मिला लेते हैं पूरा, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 होगा, यहीं पे मिस्टेक हो गया है। इसको सही कर लेते हैं हम लोग। 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7 पचे 35, यानी कि 12 इंटू 35 करना है। कर लेंगे इसमें, 12 पचे 60 को 0 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 6, 35 और 6 जोड़ देंगे इसमें, 41 हो जाएगा आप लोगों का। 35 और 6 जोड़ेंगे 42, 420 हो जाएगा ये। इसको विकल्प नंबर चेक कर लेते हैं आप लोगों का, दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ये हो जाएगा आप लोग का डी वाला आंसर सही हो जाएगा। आप लोग के बोर्ड के पेपर में इतने आसान आसान क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए दिया, और बच्चा एलसीएम क्लास 4 5 6 में रहता है तभी आप लोग का सीख लेता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो आप लोग के पेपर का लेवल है वो कितना छोटा लेवल होता है, लेकिन बच्चों के लिए इतना ये कठिन बन गया है। इसमें कोई जान नहीं होती है, पढ़ाई में जान होनी चाहिए। अगर पढ़ाई में जान है तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो ज्यादा बातचीत न करते हुए चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेन नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग का अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर में बोला है कि अंडर रूट में 2 और 2 माइनस अंडर रूट में 2 का बोला है कि गुणनफल क्या होता है, यानी कि इन दोनों का गुणा करने पे क्या चीज आएगा। तो चलिए गुणा करके चेक कर लेते हैं। एक बार इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2, ये माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे 2 में तो ये 2 हो जाएगा। ये बोला है कि ये कौन सी संख्या है, ये संख्या में बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन दिया है कि एक अपरिमेय संख्या, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि ये अपरिमेय संख्या है। इसके बाद दूसरा में बोला है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो कभी ये हो नहीं सकता है क्योंकि अंडर रूट लगा इसमें। इसके बाद बोला है एक पूर्णांक, पूर्णांक में अंडर रूट आता नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं है तो आप लोग का ये अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ लिख देंगे कि ये जो है आप लोग का अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसको देख लेते हैं, विकल्प नंबर जो दिया है आप लोगों का वो विकल्प नंबर ए में दिया है, यानी ए वाला जो होगा वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलते हैं 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर।
12 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिया है कि बिंदुओं 2,3, एक बिंदु दिया है 2,3 दिया है, इसके बाद बोला है कि 4,1 है आप लोग का, दूरी निकाल के बताना है कि दूरी कितना होगा। तो आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग को दिया होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो मान लेते हैं कि ये याद रखिएगा आप लोग का x1 होगा और ये होता है y1, ये हो जाएगा आप लोग का x2 और ये हो जाएगा y2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी आप लोग को निकालिए, फार्मूला आप लोग को याद होनी चाहिए कि कितना होता है आप लोग का फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका एक फार्मूला और होता है, आप लोग अगर चाहेंगे तो उससे भी लगाएंगे तो आप लोग का आंसर जो होगा वही आएगा। तो चलिए इसको लगा के चेक कर लेते हैं। मान को मैं इसमें रख देता हूं x1 माइनस x2, यानी x1 माइनस x2 रखना है, 2 में से 4 को घटाना है, यानी 2 माइनस ये 4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। इसके बाद रखना है y1 माइनस y2, ये है y1 ये है y2, यानी 3 माइनस 1 कर देंगे, 3 माइनस 1 का ये स्क्वायर कर देंगे। इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो आप लोग का आएगा 4 में से 2 को घटाएंगे 2 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा 4 प्लस 3 में से घटाएंगे तो आप लोग का 2 बचेगा और 2 का वर्ग होता है 4। अब यहां से आप लोग दो काम कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो यहाँ 4 कॉमन कर लीजिए आप लोग। 4 कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस 1 बचेगा आप लोग का, यानी 4 का निकलता कितना है, तो 2 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट में 2, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं कि विकल्प नंबर आप लोग का कौन सा है इसमें। तो ये विकल्प नंबर याद रखना आप लोग, ये विकल्प नंबर आप लोग का सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग का प्रश्न आप लोगों का 12 हल हो चुका है। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, तो आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। अगला जो हम लोग का प्रश्न है 13 नंबर, ये सेम प्रश्न आप लोग का है। आप लोग का सेट नंबर 2 में ये सेम प्रश्न कराया गया है आप लोग का। तो चलिए उसको कर लेते हैं। लेकिन आप लोग अगर चाहेंगे तो अगर आप लोग पीछे के वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे तो याद रखिएगा ये आप लोग का 13 नंबर आप लोग का सेम प्रश्न दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है आप लोग का वृत्त से संबंधित दिया गया है। आइए समझते हैं इसको 13 नंबर को। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है आप लोग का, कोई एक वृत्त दिया है इसमें। मान लेते हैं ये आप लोग का एक वृत्त है, बोला है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कहीं पे आप लोग त्रिज्या बना लीजिएगा। बोला है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु P, कोई एक बिंदु है आप लोग का, वो P को स्पर्श कर रहा है, PQ केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है आप लोग को। तो चलिए एक पहले इसमें बिंदु मान लेते हैं कि आप लोग का जो होगा वो आप लोग का यहाँ O हो जाएगा। इसके बाद त्रिज्या बोला था कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले P पर स्पर्श रेखा है, यानी कि कोई एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ बिंदु है, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार जा रही है आप लोगों का। जो ये स्पर्श रेखा है आप लोग का O, इसके बाद इस बिंदु का नाम रखेंगे इसमें हम लोग। एक दिया है कि OQ दिया है आप लोग का, तो O और एक दिया है Q, यानी ये आप लोग का Q बिंदु यहाँ रख देते हैं आप लोग का। OQ PQ की लंबाई पूछा है, यानी कि P और Q का लंबाई। तो इस रेखा का नाम पहले लिख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या दिया है इसमें, PQ। यहां मान लेते हैं कि P और Q रख देते हैं आप लोगों का। तो इसमें बोला है त्रिज्या, चलिए इसको मिला देते हैं त्रिज्या को, ये आप लोग का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर आप लोग को सही से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता है 5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आप लोग को दिया था सवाल में। इसके बाद बोला है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, यानी ये दे रखा है आप लोगों को O से लेकर Q तक, ये बोला है कि 12 सेंटीमीटर है आप लोग का, 12 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है आप लोगों का कि PQ की लंबाई कितनी होगी, ये पूछ रहा है आप लोगों से, यानी कि P और ये Q का लंबाई निकालना है कितना होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे
कि आप लोग ये जो त्रिभुज है आप लोग का वो समकोण त्रिभुज है, यानी कि लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये आप लोग का समकोण त्रिभुज है। आप लोगों को याद होगा कि जब भी आप लोग का समकोण त्रिभुज होता है तो याद रखिएगा उसमें आप लोग का हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगता है, और पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कि ये हो जाएगा आप लोग का ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा आप लोगों का ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यानी ओ क्यू का मान दिया 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे बराबर ओपी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, इसी का मान निकालना है आप लोग को। 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा आप लोग का, इस साइड 75 कर देते हैं, माइनस का 25 हो जाएगा बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। 144 में से 25 को घटाना है आप लोग का, तो ये हो जाएगा आप लोग का 9 और 1 और 1 यानी 119 होगा बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। तो याद रखिएगा जब आप लोग पी क्यू का मान यहाँ निकालेंगे तो स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो ये लग जाएगा अंडर रूट, यानी अंडर रूट में 119 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर। इसको मिला लेते हैं कि कौन से विकल्प में दिया गया है, तो ये विकल्प नंबर बी में दिया, यानी बी वाला जो होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अब हम लोग का जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में एक त्रिभुज का सवाल दिया, याद रखिएगा ये त्रिभुज आप लोगों के लिए एक बढ़िया सवाल दिया है त्रिभुज का, और त्रिभुज का भी पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लोग बच्चे नए उसमें जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना है त्रिभुज का, आप लोग उसमें जाके त्रिभुज का वीडियो होगा आप लोग का, देख सकते हैं कि कैसे कैसे त्रिभुज में क्वेश्चन को सिद्ध किया गया है। तो आइए क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बोला है कि एक चित्र बना के दे रखा है आप लोग का, चलिए यहाँ चित्र को बना देते हैं। इसमें ये चित्र आप लोग को दिया हुआ है, इसका नाम दिया है कि ए डी ई और ये दिया है बी से सी तक। ये आप लोग को एक त्रिभुज दिया है, इसमें आप लोग को दिया है कि डीई समांतर है आप लोगों का बीसी के, ये आप लोग को समांतर दे रखा है। इसके बाद बोला है कि एडी का जो मान है वो 3 सेंटीमीटर है। फिर बोला है कि डीई का जो मान है वो आप लोग का 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद बोला है कि डी बी का जो मान है वो 1.5 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद बोला है कि बीसी का मान कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है सवाल में। तो पहले इसमें रख के चेक कर लेते हैं कि क्या चीज मान दिया है इसमें। एडी ये रहा आप लोग का एडी, ये दिया है 3। इसके बाद दिया है डीई, दिख रहा होगा कि डीई ये है आप लोग का, तो ये आप लोग का ये हो जाएगा 4। इसके बाद बोला है डी से लेकर बी तक, ये रहा डी और बी, इसका मान दिया 1.5। इसको बताना है आप लोगों को कि जो ये आप लोग का है इसमें हम लोग को बीसी का मान निकालना है। तो आप लोग देखिएगा जब भी आप लोग को एक त्रिभुज दिया रहे और बीच की रेखाएं समांतर रहती हैं, यानी ये रेखाएं समांतर होती हैं, तो याद रखना आप लोग ये त्रिभुज जो होता है आप लोग का वो हमेशा आप लोग का समरूप होता है। तो जब आप लोग के त्रिभुज समरूप होते हैं तो याद रखिएगा उसकी भुजाओं के अनुपात भी आप लोग के बराबर होते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग भुजाओं का अनुपात बराबर कर लेते हैं। तो इसमें याद रखिएगा जो आप लोग का एडी होगा, यहाँ लिख देता हूं कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं तो इसमें हम लोग करेंगे का, ये छोटी वाली भुजा आप लोग की बराबर होगी पूरी बड़ी वाली भुजा के, यानी कि एडी
ये हो जाएगा आप लोग का एडी, आप लोग का बराबर होगा पूरा ए बी के, ए बी बराबर होगा इसके बाद आप लोग का इस भुजा के यानी कि डीई बट्टा में हो जाएगा आप लोग का नीचे वाली इस पूरी बड़ी भुजा के यानी कि हो जाएगा बीसी। एडी का मान आप लोग को सवाल में दे रखा है 3, तो 3 रख देंगे ए बी का मान। अब यहाँ ए बी का मान आप लोग को देख रहे होंगे कि ए बी यहाँ निकालना पड़ेगा आप लोगों को, तो ए बी बराबर ए से लेकर यहाँ बी तक दिया, बताइए दोनों को जोड़ देंगे तो मालूम चल जाएगा कि नहीं ए बी का मान कितना होगा। दोनों को जोड़ देते हैं यानी 3 प्लस 1.5 को जोड़ देंगे तो ए बी का मान मालूम चल जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा ये 3.5 हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ ए बी का मान रखेंगे 3.5 बराबर होगा डीई का मान 4 दे रखा है बटा में आप लोग को बीसी का मान निकालना है। इसके बाद तिर्यक गुणा कर दीजिए इसमें, यानी बीसी ये हो जाएगा 3 बीसी बराबर 4 गुणते 3.5 हो जाएगा। जो चीज गुणा में रहती है भाग में चली जाती है, यानी बीसी बराबर हो जाएगा 4 गुणते 3.5 और बटा में हो जाएगा 3। अब इसको हल करेंगे हम लोग, यहाँ हल करेंगे गुणा करते हैं 4 × 20 को 0 हो जाएगा, 4 × 12 और 2 14 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 3। अब करेंगे का एक अंक पे दशमलव एक अंक पे लगा देंगे, इसका आंसर होगा 14/3। आइए चेक करते हैं कितना दिया इसमें, तो इसका आंसर दशमलव में दिया है तो इसका दशमलव में बदल के चेक कर लेते हैं। 3 का भाग करते हैं 14 में, 3 का भाग करेंगे इसमें तो 3 चौक को 12 हो जाएगा, ये कट जाएगा आप लोग का 2 बचेगा, दशमलव लगा के 1 0 और ये 3 छक 18 हो जाएगा, ये आप लोग का कट जाएगा 2 बचेगा, इसके बाद फिर लगाएंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा। तो इसका हम लोग निकटतम मान ले लेते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा लास्ट में अगर यहाँ 6 रहता है 5 से अधिक रहेगा तो एक इधर जुट जाता है आप लोग का, यानी कि जब इसको पूरा हल करेंगे तो यह आएगा 4.7 सेंटीमीटर के, ये नियर अबाउट होगा। आप लोग याद रखिएगा आंसर आप लोग का यही होगा, लेकिन जो आप लोग का मान है ये इतना के करीब आप लोग का होगा। तो ये आप लोग को दिया है विकल्प नंबर सी में, तो ये सी वाला जो होगा आप लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हम लोग का प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अगला जो प्रश्न दिया है 15 नंबर में दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया आप लोग को, कोई एक त्रिज्या का मान दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर दिया त्रिज्या का मान, यानी कि r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। बोला है त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है, जब भी आप लोग का त्रिज्यखंड का कोण दिया होगा याद रखेगा हमेशा थीटा का मान देगा, यानी कि थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। आप लोग को पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, आप लोगों से पूछ रहा है इसमें कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का याद रखिएगा आप लोग को फार्मूला मालूम होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का फार्मूला होता कितना है। तो याद रखिएगा ये फार्मूला होता है थीटा बटा में 360 इंटू पाई r स्क्वायर। इसमें मान रख देंगे थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री और बटे में हो जाएगा 360 इंटू पाई का मान छोड़ देंगे उसी तरह इंटू r का मान आप लोग को 6 दिया है, 6 गुणते 6 रख देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा 6 पाई होगा। और याद रखिएगा जब भी आप लोग को मात्रक लिखना होगा क्षेत्रफल का मात्रक आप लोग का वर्ग इकाई होता है, यानी कि ये हो जाएगा आप लोग का वर्ग, और इसके बाद सेमी में दिया तो लिख देंगे वर्ग सेमी, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में से आप लोग किसी को लिखेंगे आप लोग का सही होगा। तो अब आप लोग इसको देख लीजिए, चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न में। अब इसके बाद
15 नंबर जो क्वेश्चन था आप लोग का, उसमें हम लोग मिला लेते हैं कि विकल्प आप लोग का कौन सा सही था। तो याद रखिएगा, ये विकल्प में आप लोग का सी नंबर में दिया है, तो सी वाला जो होगा वो राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में इसके। जो हम लोग का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अब इसमें देखेंगे क्या दिया है आप लोग को। प्रश्न नंबर 16 में दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर का आप लोग का भुजा का मान दे रखा है। दो घनों को संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी कि भुजा दिया है, ए का मान दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर है। आप लोग को एक घन दिया है, तो अब इसमें आप लोग को घन बनाने आना चाहिए। इसके बाद बोला है कि घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर दो गो घन को सटा दिया गया है कहीं में। तो चलिए दो गो घन बना लेते हैं हम लोग भी। ये एक घन हो गया, इसी में एक घन को और बोला है कि एक घन और है, उसी को एक ही में सटा के रख दिया गया है। तो चलिए इस प्रकार आप लोग मान लीजिएगा कि आप लोग का एक घन ये है और एक घन आप लोग का ये है। दोनों घनों को सटा दिए। बोला था कि भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी ए बराबर 10 दिया था आप लोग का। अब आप लोग देख रहे होंगे कि एक घन ये है, एक घन ये है। जब दोनों को घनों को मिलाएंगे तो ये जो आकृति होगा, अब ये घन ना होके घनाभ बनेगा आप लोग का। यानी ये जो पूरी आकृति होगी अब घनाभ बन गई। तो आप लोग देख रहे हैं कि ए का मान अगर यहाँ 10 दिया तो यहाँ भी ए का जो मान होगा वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। इतना तो आप लोग को दिख रहा होगा। यानी कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक यल का मान होगा, यानी लंबाई। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर की अब इसकी लंबाई हो जाएगी। इसके बाद तुमको मालूम है घनाभ में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो चौड़ाई ये आप लोग का चौड़ाई होगा, यानी कि ए के बराबर होता है, यानी बी का जो मान होगा वो भी आप लोग का 10 सेंटीमीटर होगा। ऊंचाई, ये ऊंचाई है तो ये भी आप लोग का 10 ही होगा, यानी एच का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पूछा आप लोग का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइएगा, तो लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फार्मूला आप लोग का होता है 2 कोष्टक में यल बी प्लस में बी एच प्लस में होता है एच यल। इसमें मान रख के पूरा हल करेंगे हम लोग। रख देते हैं 2 कोष्टक में यल इंटू बी का मान, एल का मान है 20 और बी का मान हो जाएगा 10, यानी कि ये हो जाएगा 20 गुणते 10 प्लस बी इंटू एच, यानी कि बी इंटू एच 10 गुणते ये 10 हो जाएगा आप लोग का 10 गुणते 10 प्लस एच इंटू यल, ये हो गया एच और ये हो जाएगा एल, यानी कि ये हो जाएगा 10 गुणते 10। इसको पूरा हल करेंगे 2 कोष्टक में हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 100 प्लस ये भी हो जाएगा आप लोग का 100। पूरा हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 गुणते 200, एक 100 जोड़ेंगे 300 और एक ये हो जाएगा 400 और 4 दूना के 800 हो जाएगा। और आप लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका जो मात्रक होगा आप लोग का वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसको चेक करते हैं कौन सा विकल्प आप लोग का दिया गया है। तो ये विकल्प में आप लोग का दिख नहीं रहा है, तो इसको एक बार मिला लेते हैं कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो यहाँ इसका फार्मूला आप लोग देख रहे हैं कि एल बी इंटू प्लस होता है बी एच प्लस होता है एच एल। इसमें मान को चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20 इंटू 10, ये आप लोग का 200 हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये 10 इंटू 10, ये हो जाएगा आप लोग का 10 इंटू 10, ये 100 हो जाएगा और प्लस 10 इंटू 10 ये 100 हो जाएगा, यानी कि 2 और 2 400 और ये 800, ये 800 आ रहा है। लेकिन इसका आंसर इतना 800 दिया है नहीं। तो चलिए आप लोग इसको एक बार देखिए, मिलाते हैं इसको, एक बार पुनः मिलाएंगे हम लोग। तो आइए इस क्वेश्चन में एक जगह आप लोग का मिस्टेक हुआ था तो उसको सुधार कर लेते हैं। यहाँ एल का मान दिया है और यहाँ एल का मान 20 है और हम लोगों ने 10 रख दिया था, इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा था। इस यहाँ पे करेंगे 20, ये हो जाएगा आप लोग का 20। यहाँ हल करेंगे तो ये आप लोग का 200 हो जाएगा। पूरा को जोड़ेंगे तो ये आप लोग का 500 होगा और 5 दूना के 10 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा आप लोग का
वो 1000 हो जाएगा, और सेंटीमीटर इस ये जो आंसर आप लोग को दिया है वो डी नंबर में दिया हुआ है, तो ये आप लोग का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार अच्छे से और वीडियो को पीछे करके आप लोग एक बार अच्छे से समझ ली गए। अगले चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का। अभी इसमें आप लोग के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज पूरे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तो चलते हैं 16 नंबर के बाद 17 नंबर में। अगला हम लोग का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 17 में दिया है कि एक द्विघात समीकरण दिया, उसका बताना है कि आप लोग का शून्य का मान कितना होगा आप लोग का। यानी कि दिया है कि 6x² माइनस में 3 और माइनस का 7x दिया है। बोला है कि इसका शून्यक निकाल के बताइएगा कि कितना आएगा। तो चलिए इसको पहले सही करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² और माइनस का 7x और ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को शून्यक निकालना है, यानी कि शून्य का मतलब होता है यक्स का दुगो मान निकालना है आप लोग को। कितना होगा इसका गुणनखंड कर दीजिए। 6 में 3 का करेंगे 18 होगा आप लोग का। दुगो नंबर सोचिए जो आप लोग को 7 बनाए, तो आप लोग को मालूम है कि 9 गुणते 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटा देंगे तो ये आप लोग का 7 आ जाएगा यहाँ। तो जब भी आप लोग को शून्य बोले तो सवाल में हमेशा बराबर में 0 करके लगाइएगा, तब आप लोग x का मान निकाल पाएंगे। तो 7 के जगह पे रखेंगे 9 माइनस 2, यानी कि हो जाएगा 6x² माइनस, यहाँ रख देंगे कि 9 माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर में हो जाएगा 0। इसका गुणा कर देंगे इसमें, यानी 6x² माइनस का 9x माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 2x, और ये हो जाएगा माइनस 3 बराबर में 0। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 3 के पारे में दोनों कट रहा है, तो 3 कॉमन हो जाएगा, x मिल रहा है, 3x कॉमन कर लेंगे इसमें। इसका इसमें भाग दे देंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी 2x होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो एक कॉमन होता है आप लोग का, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और बराबर में हो जाएगा 0। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि दोनों कोष्टक सेम है, तो रख दीजिए एक में, यानी 2x माइनस 3 हो जाएगा, और अगले कोष्टक में होगा 3x प्लस 1 बराबर में 0। x का मान निकालना है, एक बार इसको बराबर कर देंगे 0 का, 2x माइनस 3 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3, यानी x का मान होगा 3/2। फिर यहाँ इसको करेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 3x बराबर -1, तो x का जो मान होगा माइनस का 1/3 होगा। तो आप लोग का x का मान एक बार 3/2 आएगा, और एक बार आएगा माइनस का 1/3। इसको मिला लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी दिया हुआ है, यानी कि बी वाला ये जो आंसर होगा आप लोग का राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में आप लोग का 18 नंबर प्रश्न में। प्रश्न नंबर 18 में दिया रैखिक समीकरण आप लोग को दो दिया हुआ है। कौन कौन दिया है, तो 4/3 दिया है, और x दिया है, प्लस में दिया है 2y बराबर में 8 दिया है। इसके बाद दिया है 2x प्लस 3y और बराबर में 12 दिया है। बोला है कि हलों की संख्या होगी, आप लोग को हलों की संख्या बताना है कि इसके हल होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए इसको पहले आप लोगों को फार्मूला लिखवाया गया होगा, इसका तुलना करना पड़ता है आप लोग को। तो इसका तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर होता है आप लोग का c1 के। ये आप लोग का इससे तुलना करेंगे, इसका आप लोग तुलना करेंगे तो a2x प्लस b2y और बराबर होता है आप लोग का c2 के। यानी इसको तुलना करिए, यानी a1 का जो मान आएगा वो 4/3 हो जाएगा कामा, b1 का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा, और c1 का जो मान होगा वो 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से तुलना करेंगे तो a2 बराबर 2 हो जाएगा,
और B2 बराबर 3 हो जाएगा और C2 बराबर हो जाएगा 12। अब इसका फार्मूला आप लोग का होता है A1 बटा में A2 बराबर होता है आप लोग का B1 बटा में B2 बराबर होता है C1 बटा में C2। सबका मान रख के चेक करेंगे इसमें। A1 बटा में A2, A1 का मान है ये आप लोग का 4/3 और ये बटा में हो जाएगा A2 का मान है 2 बराबर B1 का मान यहाँ 2 दिया है और बराबर बटा में B2 का मान दिया है 3, तो ये 3 हो जाएगा बराबर C1 का मान दिया है 8 और बटा में C2 का मान हो जाएगा यहाँ 12। अब इसको पूरा हल करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका गुणा ऊपर करेंगे तो ये 4 में 1 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 और बटा के हो जाएगा आप लोग का 6। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसके बाद इसको हल कर लेते हैं तो ये तो वही रहेगा आप लोग का 2/3 बराबर होगा आप लोगों का, इसको हल कर लेते हैं, इसको काट देते हैं। 2 के टेबल से काट लीजिए या तो डायरेक्ट आप लोग 4 के टेबल से काट दीजिए। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 2/3। इसको भी काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 यानी कि 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। याद रखिएगा आप लोग, जब भी आप लोग का ये तीनों का मान अगर सेम यहाँ आता है तो वहां पे जो आप लोग का आंसर होता है वो आंसर इसमें याद रखिएगा आप लोग का इसका अनंत आंसर रहेगा आप लोग का अनंत, यानी कि इसमें लिख सकते हैं कि विकल्प नंबर जो होगा आप लोग का बी जो होगा राइट हो जाएगा। इसको एक बार पुनः समझ लीजिएगा आप लोग, जब भी आप लोग का ये तीनों का मान अगर यहाँ सेम आएगा तो याद रखिएगा हमेशा जो उसका आंसर आएगा उसके अनंत हल निकलेंगे, यानी कि आप लोग उसको लगाते लगाते थक जाएंगे, लेकिन एक्स का मान आप लोग को बहुत सारे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 नंबर था। इसमें 19 नंबर और 20 नंबर 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से इसको हल कर लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो हम लोग का प्रश्न है 19 नंबर, उसमें आप लोग को विविधकर का मान निकालना है, यानी कि 3x² माइनस 4 अंडर रूट में 3x और प्लस में 4 बराबर में दिया है 0 के। जब भी आप आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। आप लोग इसको एक बार देखते हैं पुनः हम लोग। आप लोगों को जब हम इस सवाल को करा रहे थे तो आप लोग का उसमें लाइन कट हो जाने की वजह से वो वीडियो आप लोग का वहां से रुक गया था। तो आइए इसको जानते हैं। आप लोग का दिया है कि 3x² माइनस 4 अंडर रूट में 3x प्लस में 4 बराबर में 0। इसका बोला है कि आप लोग को विविधकर निकाल के बताना कितना होगा। तो आइए जानते हैं इसका विविधकर। आप लोग को जब भी निकालना रहेगा सवाल में तो करिएगा का, आप लोग हमेशा आप लोग पहले फार्मूले लगाने का कोशिश करिएगा। आप लोग का फार्मूला विविधकर का b बराबर आप लोग का होता है d बराबर आप लोग का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये आप लोग का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो करेंगे का हम लोग को पहले b का, a का और c का मान जब तक आप लोग को मालूम नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे सवाल को लगाएंगे। तो उसके लिए आप लोग को a b और c का मान निकालना हो। तो आइए निकालते हैं। तो आप लोग को याद करना पड़ेगा कि ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। ये जो आप लोग का लिखा गया है ये आप लोग का द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। उससे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो x² से x² कट जाएगा तो a का मान जो होगा वो 3 हो जाएगा। x से x कट जाएगा यानी b का मान होगा वो होगा माइनस का 4 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। इसके बाद c बराबर आप लोग का 4 हो जाएगा। अब सारे मान को इसमें रख देते हैं तो d बराबर होगा b का मान ये हो जाएगा माइनस 4 अंडर रूट में 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a का मान यहाँ 3 हो जाएगा इंटू आप लोग का c का मान रखना है, c का मान हो जाएगा 4 आप लोग का। इसको पूरा रख देते हैं, हल करते हैं इसको। तो d बराबर हो जाएगा माइनस माइनस आप लोग याद रखेगा, वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर होता है आप लोग का 16 और 16 में 3 का गुणा कर देंगे 16 तिया 48 हो जाएगा ये माइनस। ये करेंगे 4 चौक 16 और 16 तिया 48।
यानी जो डी का जो मान आप लोग का होगा वो आप लोग का 0 होगा। तो आइए चेक करते हैं कौन से विकल्प नंबर में दिया गया है। तो ये विकल्प नंबर में आप लोग का सी में दिया गया, यानी सी वाला जो ऑप्शन होगा वो आप लोग का करेक्ट होगा। आप लोग इसको देख लीजिए। चल रहे हैं हम लोग, एक और सवाल इसमें बचा हुआ है 20 नंबर, उसको देखेंगे आप लोग। तो हम लोग का अगला प्रश्न है इसमें 20 नंबर, बोल रखा है 20 नंबर में कि आप लोग को एक श्रेणी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी। आप लोग उसमें देखिएगा। तो इसमें हम लोग का एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि 3 अंडर रूट में, फिर कामा दिया है 3 + 2 अंडर रूट में 2 कामा 3 + 3 अंडर रूट में 2। इसी तरह डॉट 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 करके आगे तक दिया हुआ है। बोला है कि इसमें सार्वंतर कितना होगा। सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब होता है डी का मान निकाल के आप लोग को बताना है कि डी का मान जो होगा वो कितना होगा। तो इसमें जब भी आप लोग को सार्वंतर डी का, तो पहले फार्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए कि फार्मूला होता है A2 - A1। ये डी बराबर फार्मूला होता है। पहला पद जो दिया रहेगा उसको A1 मान लेते हैं, दूसरा दिया रहेगा A2 और इसको मान लेते हैं कि A3 आप लोग का। तो अब हम लोग करेंगे क्या, फार्मूले में मान रख देंगे। तो डी बराबर होगा A2 का मान ये है 3 + अंडर रूट में 2 माइनस A1 का मान हो जाएगा ये 3। तो 3 प्लस का और 3 माइनस का ये आप लोग का कट जाएगा, यानी जो डी का मान होगा वो अंडर रूट में 2 होगा आप लोग का। तो इसका विकल्प आप लोग देख लीजिएगा। ये विकल्प नंबर आप लोग का डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो हम लोग अब अपने वीडियो लेक्चर को आज यहीं पे रहने देंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आएंगे, आप लोग को मिलेंगे अगले आप लोग का सेट नंबर के साथ। अभी हम लोग सारे क्वेश्चन एमसीक्यू कर रहे हैं। इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करने के बाद हम लोग प्रश्न आप लोग का लॉन्ग लॉन्ग वाला प्रश्न लेकर आएंगे आप लोग के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रश्नावली आप लोग का, यानी कि नेक्स्ट आंसर्ड का जो सेट है उसके साथ में मिलेंगे।